बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कल महाराज जी की जीवन यात्रा सुन रहे थे, सांवरे सोया प्यार जगा दे। अब उससे आगे चलते हैं। इसको सब्सक्राइब लाइक करें ताकि पूज्य महाराज जी की जो जीवन यात्रा है वो जन जन तक पहुँचे और पूरी दुनिया में इनका नाम गूंजे। संगन कुंज में छिपकर तेरा हुआ एक नजारा, सूखे नीर से जीवन में हाय बही न रस की धारा। प्रेम सिंधु प्राण प्रणतार्थ बंधु सुना है नाम तुम्हारा। भटक भटक कर हार गई मैं मिला न प्रेम किनारा, सांवरे सोया प्यार जगा दे। बस प्यारे, अब तो यही आशा है कि रोम रोम में तुम्हारे जगत मोहन दर्शन की आशा जाग उठे और मेरी ऐसी भाषा हो जाए जिसे तुम्हारे बिना कोई समझ ही न सके। इस बावरे जगत को समझाने की तनक भी इच्छा न हो। मेरे हर गीत में पूर्ण रूप से कूट कूट कर विरह ही भरा हो और प्यार भरी वही अभिलाषा। मैं इतना रोऊं कि इस काम कलुषित लोभ, कलुषित क्रोध, कलुषित मोह अहंकार, कलुषित हृदय को धोकर नैनों की राह बहा दूं और सभी निराशाओं का अंत हो जाए। उठाओ अपने ब्रह्मनाद को, उड़ेल दो अमृत निर्जन से प्रेम सुधा हरि के सूखे जीवन के क्षण क्षण में मेरे सूत्रधार। फिर उठे मेरे रोम रोम से तेरे दर्श की आशा, समझ न पावे जगत बावरा मेरी अपनी भाषा। गीत गीत में बिरहा भरा हो प्यार भरी अभिलाषा, हृदय पिघल कर बहे नैन से घुल जाए सभी निराशा। हरी बांस की पोरी से कोई ऐसी रस बरसा दे, कोई ऐसा रस बरसा दे, सांवरे सोया प्यार जगा दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। अब आगे सुनिए महाराज जी के मुखारविंद से जो वाणी निकलती है। नाम रस मीठा रे कोई पीवे रे चतुर सुजान। कितना मीठा है नाम रस, न जाने कितने सतयुग त्रेता युग और कल युग बीत गए। ऋषि संत महात्मा त्यागी धीर वीर रसिक भक्त इसे पीते थकते ही नहीं, ना थकने का नाम ही लेते हैं। जिस नाम की मस्ती निज दिन उतरती ही नहीं भला, उसे छोड़कर कोई कहे उख का रस पियो, ये सुधा पियो, ये अनेकानेक मीठे मीठे रस पान करो, भला पिएगा कोई कदापि नहीं। एक ऊख की भूख नहीं, कहाँ सुधा सो काम, मीठी मीठी वस्तु में है मीठो हरि का नाम। महात्मा पुरुष भुजा उठा उठाकर बार बार प्रत्येक युग में पुकार पुकार कहते आए हैं, नाम रस पियो भैया, नाम रस पियो, यही सार है, इसी से आधार है। लो सुनो हमारे अंधे पथ प्रदर्शक की बात, कितनी श्रद्धा और विश्वास से जन्म सफल करने का एकमात्र दृढ़ उपाय बता रहे हैं। अरे पगले मन, कृष्ण नाम लो, गुरु के वचनों पर अटूट श्रद्धा रखकर महात्माओं का संग करो। यदि तुम्हें कुछ पढ़ना ही जरूरी है तो भक्ति पाठ ही पढ़ो, सुनना है तो भगवत सुनो और मिथ्या बातों का परित्याग करो। कृष्ण नाम के बिना ये मनुष्य जीवन वृथा है, ऐसे जीने से क्या लाभ। कृष्ण नाम रस निरंतर बह रहा है, इसे अत्यंत प्यास से पियो। प्यारे हरि की शरण लेकर इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल कर लो। कृष्ण नाम ही सार है रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए, गुरु के वचन अटल कर मानो, संत समागम कीजिए, पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत और कहाँ कह कीजिए। कृष्ण नाम बिन जन्म बाद है, वृथा काहे जीजे। कृष्ण नाम रस बहु जात है, तृषा बंत होए पीजे। सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजिए।
सुन ली अब सुनो दादू बाबा की, ये एक तारा लेकर क्या गाते जा रहे हैं। आहा, ये भी मधुर नाम की रट लगा रहे हैं। नाम रस मीठा रे, कोई पीवे रे चतुर सुजान। कोई चतुर संत ही से पी सकता है, जिन पर गुरु की अपार कृपा हो वही इस रस का रस ले सकता है। इस रस के आते ही सब रस भूल जाते हैं जीव को। ये रस बिसर गए रस और पूर्ण प्रेम हृदय से इस रस का पान करने वाला अविनाशी हो जाता है। सदा रस पीवे प्रेम सो अविनाशी जान। ऋषि मुनि जोगी जति हटी तपी, कहा तक कहें ब्रह्मा विष्णु महेश तक अपने ही नाम का रसपान करते नहीं लगाते। देवता साधु संत महंत तो क्या, शेष भगवान का रसपान करना कितना विचित्र है। नित्य नए नए नामों का 10,000 जीवों से पान करते करते थकते ही नहीं, तृप्ति ही नहीं होती इन्हें। वाह वाह, धन्य है शेष जी का नाम रसपान। ये रस मणि लागे सबे ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर नर साधु संत जन सो रस पीवत शेष। नाम रस मीठा रे, जिस सुख की महिमा लिखने में नहीं आ सकती, जिसका भेद नहीं पाया जा सकता, ऐसा परम सुख प्राप्त करने के लिए सिद्धों साधकों जतियों सतियों ने किस साधन की शरण प्राप्त की है। बेअंत नाम रस। सिद्ध साधक जोगी जति सती सबे सुख देव, पीव पीव अंत न आवे ऐसो अलख बेर। नाम रस मीठा रे। गिरधर की मीरा इसी नाम धन को प्राप्त कर नाचती हुई मानो संसार को बता रही थी, अब मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, मुझे राम रतन धन मिल गया है। नाम के पीछे पीछे नामी को नाचना पड़ेगा। प्यारे को पाने के लिए पहले लाज खोकर आप नाचना पड़ता है और फिर प्यारे को नचाना पड़ता है। अपने प्यारे भक्त के पीछे पीछे अनोखा व्यापार है बाजार का। गुरु की कृपा ने मुझे अपना लिया, मुझे अनमोल वस्तु प्राप्त हो गई। जिस वस्तु के लिए राजमहिषी मीरा ने अनंत सुखों को छोड़ा, क्या वह वस्तु अनमोल नहीं होगी। पा लिया पाने वाली अमर वस्तु को अमर मीत के अमर सहचरी ने संसार के सभी पदार्थ खोकर आज मुझे जन्म जन्म की संचित पूंजी प्राप्त हो गई। जग वालों, कहाँ रखोगी ऐसी अनमोल पूंजी को। किसी ने पूछ लिया, दीवानी से खर्च हो जाएगी, कोई चुरा कर ले जाएगा। इस तुम्हारे धन को डिंडोरा पीट रही हो पगली, ग्राम ग्राम गली गली घर घर में चोर से नहीं चुरा सकता बाबा। मीरा ने कहा, घबराते क्यों हो, खर्च करने से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है ये पूंजी। चिंता की कोई बात नहीं, प्राप्त करो तुम भी इसे। मस्ती में भरकर नाचते हुए ये सब कुछ कह गई प्रेम दीवानी। भव सागर से कोई भय नहीं होगा तुम्हें। अपने सत की नाव पर बैठ जाओ और सदगुरु रूपी खेवट से प्राप्त नाम धन को अपनाओ। बेखटके निर्भयता पूर्वक पार हो जाओगे। इतना कहते मीरा गिरधर नागर कहती हुई अपार मस्ती से प्यारे के नामों का उच्चारण करने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिमहर सतगुरु, कृपा करे अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न ले रे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। पायो जी महाने राम रतन धन पायो। अधिक नहीं, केवल एक बूंद ही नाम रस पिया था। राजवंश की रानी महिला ने
संभाल नहीं सकी अपने मन को। आधी रात को ही असार संसार के सुखों को तिलांजलि देकर चल दी जरदर दीवानी। कोई ध्यान नहीं था उसे अपने अपयश का। क्या कहेगा जगत, इतना ही तो कहेगा कि घनश्याम से मिलने चली गई। बस वनों पर्वतों को फांदती हुई जा पहुंची अपने प्रियतम के देश। उसे चस्का लग गया था नाम रस पीने का। क्या करती बेचारी बेबस सी, रस पीती पीती अगाती नहीं थी। न जाने कितने जन्मों की प्यास थी प्रेम पथ पथिका, न जाने कितने जन्मों के पश्चात खुले थे भाग्य उस भाग्यशालिनी श्याम दीवानी रूप रानी के। राजवंश की रानी मीरा पी गई बूंदी इस रस का। आधी रात महलन तज चल दी रहा न मनवा बस का। गिरधर की दीवानी मीरा ध्यान छूटा अपजश का। बन बन डोले श्याम बावरी लगा नाम का चस्का। कितना रस आ रहा था उसे, नाम है, नाम में थकता ही नहीं था। विट्ठल दीवाना नामदेव समस्त प्रांत में धूम मचा गई थी इसके प्यार की। जब स्मरण करता उसी क्षण आ विराजते थे विट्ठल। अनेकानेक रूप धारण कर और कह देता था हंसकर, तुम्हें भला कैसे न पहचानूं मेरे प्राणधार विट्ठल। जिस रूप में भी आओ तुम्हें तो आते हो अपने नामा के पास। अपने नाम की लाज रखने पांडुरंग कृष्ण प्यारे। पीपा के प्यार की क्या कहूँ, वह तो अपने प्रीतम की द्वार का समझकर समुद्र में कूद पड़ा। मिलने को संभाल लिया कूदते ही अलबेले मेहमान नवाज ने अपने मेहमान को 7 दिन सेवा करके विदा कर दिया। अपने प्यारे अतिथि हो नाम का अमित प्रभाव कठौती में गंगा बहा दी। उस मस्ताने चमार ने गोद में आ बैठे ब्राह्मणों का तिरस्कार करके कृष्ण प्यारे धन धन परम संत रविदास जी, धन तुम और धन तुम्हारे इष्ट कृष्ण। कितना पी गया, कितना पी गया, कुछ अनुमान भी है। कब थक जाएगा तू पीता पीता, अब तक भी प्यास बराबर बढ़ती जा रही है। क्या है, क्या और आशा है पीने की कांशी के कबीर। ए रस राते नाम देव पीपा और रैदास, पीवत कबीरा ना थकिया आज हूँ प्रेम प्यास। नाम रस मीठा रे कोई पीवे रे चतुर सुजान। सफल कर लिया अपने जीवन को नामदेव ने। भाग्यशाली विट्ठल के प्यारे संत पांडुपुर की निधि क्या नहीं प्राप्त की तुमने नाम रस पीकर। ना जाने किस अनोखे पेड़ की लकड़ी से बना था तुम्हारा एक तारा। बावरे क्या रत्न हीरे मोती लगा रखे थे उसमें। कौन सी मधुर सुर मादकता भर रखी थी तूने। क्या रस था तुम्हारे कैदारे में। जूनागढ़ के मेहता जो द्वारका से सांवल शाह खींचे खींचे आते थे तुम्हारी प्यार भरी आटपटी बानी सुनने के लिए। भला क्यों अच्छा लग गया था जगतपति को वह एक तारा, उससे निरंतर नाम रस बहता था। यही कारण था ना प्यारे। अरे चोखा मिला तूने तो रस पीते पीते बस ही नहीं की, हड्डियों तक नाम अंकित हो गया। चोखा मिला इतना नाम जपते थे कि उसको जब उसकी हड्डी हड्डी में नाम लिखा गया था कृष्ण का। नामदेव यात्रा पर बाहर गए हुए थे। लौटने पर उन्हें पता चला कि उनका मित्र संत चोखा मेला 3 राज मिस्त्रियों के साथ दीवार की चिनाई कर रहा था कि एकाएक दीवार के गिर जाने से संत चोखा मेला भी दीवार के नीचे दबकर शांत हो गया था। नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, मैं अपने प्यारे चोखा का शरीर दीवार के नीचे से निकलवाकर चंद्रभागा में बहाना चाहता हूँ। बहुत कहने पर भी नामदेव जी अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। अंतोगत्वा धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई। बहुत प्रयास के पश्चात 4 अस्थि पिंजर मिले। जब समस्त खड़ी हो गई, कौन सा पिंजर होगा।
अब समस्या खड़ी हो गई, कौन सा पिंजर होगा चोखा मेला का। नामदेव ने कहा, घबराओ नहीं, मुझे पहचान है इसकी। रामदेव उन कंकालों के समीप जाकर बारी बारी कान लगाकर सुनने लगे। अंत में कह उठे, ये है चोखा का कंगाल, आओ, जिसे विश्वास नहीं मेरे समीप आओ। बहुत से सज्जन कौतूहलवश उस अस्थि पिंजर के निकटाए और कान लगाकर सुनने से ज्ञात हुआ कि प्रत्येक अस्थि से आवाज आ रही थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। धन है तुम्हारे माता पिता को भक्त, धन्य है तुम्हारे नाम प्रेम को। कृष्ण नाम दीवानी जना भाई, तुम्हारे नाम प्रेम को क्या कहूँ। जिस उपले को हाथ लगा कर उठाती, उसी से कृष्ण नाम का उच्चारण होता था। तुम्हारे इसी प्यार के वशीभूत होकर तो कन्हैया तुम्हारे साथ चक्की पीसने बैठते थे। वाह रे तुलसी, सब रस फीके कर दिए नाम रस के आगे। बलिहारी तुम्हारे प्यार देने के लिए आ विराजे राघवेंद्र सरकार छोटे भैया को साथ लेकर। धन्य भक्तराज सूर नस नस में छा गया था। श्याम मनोहर एक एक पद सुनने के लिए छोटा सा रूप बनाकर सामने आ बैठता था। कृष्ण कन्हैया तुम्हारे प्यार में फंसा हुआ वह भक्त मन चोर गोकुल का ग्वाला। सीमा ही पार कर गई ब्रज की ग्वालिनी गोपियां प्रेम की ध्वजा पर ही जा विराजी। पर ब्रह्म के साथ जी भरकर नाच लिया। उन्होंने परम पति को प्राप्त कर लिया। संसारी पतियों को छोड़कर नाम रस पिया अनुपम। सफल बना ली काया, नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मदमाते, नस नस में रस छाया। भर भर पी गई ब्रज पनिहारन, सुंदरतम पी पाया। नाम रस मीठा रे, कोई पीवे रे चतुर सुजान। तुम शुद्र हो, तुम्हें नाम नहीं मिलेगा। छटपट लग गई थी कबीर की उस दिन ये सुनकर मैं नाम लेकर ही दम लूंगा। कुछ भी हो, किसी न किसी विधि से मुझे नाम लेना है। प्रातःकाल की बेला थी, जिधर से गुरु रामानंदाचार्य गंगा स्नान करने पधारा करते थे। कबीर उसी रास्ते में आकर सोया। अंधेरे के कारण गुरु महाराज के चरण की ठोकर लग गई। संत हृदय बोल उठा, प्यारे राम बोलो, चोट तो नहीं लगी। उठ रे राम के, राम संभाल। राम राम कहते नाचने लगा कांशी का जुलाहा और बोल उठा, चोट खाया, चोट खाने तो आया ही था महाराज, मुझे नाम मिल गया। बहुत प्रसन्न हुए रामानंद जी महाराज। अच्छा बेटा, आओ आनंद करो, धन्य है तुम्हारा नाम के प्रति आगाध प्रेम। गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। अब तो अकेला ही न था, नाम रस पीता पीता वाह रे कबीर कितना निर्मल कर लिया। मन को नाम से धो धो कर पीछे पीछे फिर रहा था। सांवरा तुम्हारे क्या जादू था तुम्हारे नाम उच्चारण में। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरी फिरे। कहत कबीर कबीर, न जाने कौन सी कंदराओं में छुप छुप कर नाम का रस पिया था तुमने। श्याम सखा सोते समय भी रोम रोम से जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निरंतर निकलती रहती थी, जिसे सुनने के लिए प्यारे द्वारकाधीश उद्धव, सत्यभामा, रुक्मणी, भगवान शंकर, उमा, जगत विधाता ब्रह्मा और देव ऋषि नारद पधारे और परम रस का पान करने लग गए। कैलाश के शिखर पर भक्तों की गाथा चल रही थी। एक दिन जगत जननी माँ उमा ने भूत भावन कैलाशपति से भक्तों की बहुत महिमा सुनी तो उनका मन उतावला हो गया। ऐसे भक्तों के दर्शन करने के लिए प्रभु कृपा करके किसी ऐसे भागवत के अवश्य दर्शन कराओ। प्राणनाथ शैलजा का ऐसा प्रगाढ़ प्यार देकर भोलेनाथ उमा से चल दिए। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर भगवान शंकर अर्जुन के प्रसाद की ओर बढ़े। द्वारपाल से पूछा, कहाँ है श्याम सखा इस समय।
द्वारपाल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु सरकार शयन नागार में विश्राम कर रहे हैं, कहीं से बहुत थके से आए थे, भोजन करके सो रहे थे। उमा विचार में पड़ गई, अब क्या होगा, त्रिशूल पाने, थोड़ा धैर्य रखो, नींदर से उत्थान करने का उपाय सोच रहा हूँ। हाँ, समझ में आ गया, भक्त को तो उनके इष्ट देव के द्वारा ही जगाना ही उचित होगा। हिमाचल नंदिनी भगवान आशुतोष ने आकर्षण मंत्र द्वारा नागर गिरधारी का ध्यान किया, भला कैसे नहीं आते प्रेम की नाव से खींचे हुए प्रेम देव। आहा, हाँ, जगत जननी उमा के साथ भोलेनाथ, कहो सरकार कैसे याद किया, धन्यवाद, अहो भाग्या, आपसे मिलने को बहुत मन कर रहा था। त्रिपुरारी नाथ, आज कैलाश पर भक्तों के प्यार की कथा हो रही थी। उमा हट में पड़ गई कि आज ही किसी विचित्र भगवत भक्त के दर्शन कराओ। इन्हें साथ लेकर यहाँ पहुँचा तो ज्ञात हुआ कि पार्थ बहुत थके हैं, विश्राम कर रहे हैं। भक्त को जिकाने का उपाय यही ध्यान में आया कि आपको ही थोड़ा कष्ट दूं। हरे हरे, कष्ट की क्या बात है, मेरे अपने ही शंकर, यूं कहो आपने सेवा सौभाग्य दिया स्मरण करके, सो अभी चला, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। श्याम सुंदर जी भीतर पधारे। सुभद्रा सेवा में मगन थी, देखते ही हड़बड़ाकर उठी, भैया आए हैं, भैया आए हैं। उदो आदि के संग श्वेत कलांत सिरहाने बैठी हुई केशों को हवा से सुखा रही थी। सत्यभामा ने पंखा ले लिया और झुलाने लगी। दूसरा पंखा उदो ने ले लिया और सेवा करने लगे। इतने में सत्यभामा और उदो जी चकित होकर एक दूसरे की ओर निहारने लगे। श्याम सुंदर ने देखा तो पूछने लगे, तुम किस विचार में पड़ गए हो? उदो ने उत्तर दिया, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? भगवान ने फिर आग्रह किया, कहो बात क्या है? सत्यभामा से कहा, प्रभु अर्जुन के केशों में श्री कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आ रही है, एक एक उसका बाल सिर का कृष्ण कृष्ण बो रहा था। रुक्मणी चरण दबा रही थी, वह भी बोल उठी, हाँ सरकार, सुनाई तो मुझे भी दे रहा है। श्याम सुंदर पास जाकर केशों में कान लगाकर सुनने लगे तो सचमुच वही ध्वनि निकल रही थी। थोड़ा और ध्यान करने पर प्रतीत हुआ कि अर्जुन के प्रत्येक रोम रोम से जय कृष्ण की आवाज स्पष्ट रूप से आ रही थी। बस इतना सुना और श्याम सुंदर झट जाकर अर्जुन के पांव दबाने लग गए। भगवान से भी कोमल हाथों का स्पर्श पाकर अर्जुन की नींद और भी गाढ़ी हो गई। इधर महादेव और पार्वती जी विचार में मगन थे कि भगवान कृष्ण को गए बहुत विलंब हो गया, उन्हें भी निंद्रा ने घेर लिया होगा क्या? भोलेनाथ जी ने उसी आकर्षण मंत्र से ब्रह्मा जी का आह्वान किया और अर्जुन को जगाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी अंतःपुर में पांव रखते ही मुख से ताकते रह गए। जहाँ तो हर एक के शरीर पर अपार मस्ती थी, देख के भगवान स्वयं ही अपने प्यारे भक्त के पांव दबा रहे हैं। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण का प्यारा प्यारा नाम सुनकर ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से नाम का आनंद लेने लगे। ब्रह्मा जी भी हाथ से आए, ब्रह्मा जी भी हाथ से गए। बहुत देर हो चुकी, शंकर पार्वती को प्रतीक्षा करते इस बार आशुतोष भगवान ने देव ऋषि नारद का आह्वान किया। उनकी आवाज गति है, उन्हीं भी कहीं भी बेरोक टोक जा सकते हैं। अर्जुन को जगाने का बीड़ा उठाकर चल पड़े नारद जी, परंतु अंतापुर में प्रवेश करते ही क्या हुआ, मानो छूत का रोग लग गया, छूत का रोग लग गया। इस वीणा की खूंटियां कस ली और जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण का खूब मस्ती से संकीर्तन होने लगा। हरि कीर्तन में तल्लीन हो गए देव ऋषि जी। अब तो नारद जी के नाचने और हरि कीर्तन करने की ध्वनि कान में पड़ने से भगवान शंकर प्रतीक्षा नहीं कर सके। उमा को संग लेकर अंतापुर में पहुंचे।
भीतर प्रवेश करते ही अर्जुन के रोम रोम से जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण का मधुर नाद सुनकर भोलेनाथ का रोम रोम आनंद से विभोर हो गया। सबकी विचित्र दशा देखकर अब तो प्रेम समुद्र में मानो उताल तरंगे उठने लगी। रह नहीं सके महेश, उसी क्षण अपना त्रिभुवन मोहन तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। स्वर में स्वर मिलाकर पार्वती जी भी सुमधुर वाणी से संकीर्तन करने लगी, जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण। समस्त समाज आनंद में डूब चला, किसी को सुध बुध नहीं रही, सभी को सराबोर कर दिया। श्याम सखा ने प्रेम ने धन्य है तुम्हारा अंकी चंद प्रेम नाम रस के रसिया, सभी नाच दिए तुम्हारे अविचल प्रेम ने। वाह नारद शंकर ब्रह्मा नारद शंकर उमा उदो रुक्मणी सत्यभामा और स्वयं रस राज मुग्ध कर दिए तेरे रोम रोम के प्यार ने। आहा अनमोल रस पी जा पगले, जितना भी दिल खोल कर पीना पिया जाए, और पिला दे सबको हृदय खोल कर, बहा दे पापों की ओट को इस रसधारा में। कहाँ मिलेगा तुम्हें दुर्लभ मानुष जन्म, कर ले सार्थक इसको प्राणी। पी ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हर पाछे डोले, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण नस नस पार्थ की बोले। चाक हरि रस मग्न नाचते सुख नारद शिव बोले, ये रस है अनमोल हृदय पट खोल, नाम से दोले नाम रस मीठा रे, कोई पीवे रे चतुर सुजान। जिसने भी इस रस का पान किया वह इसमें ही डूब गया। देखो ना कैसे चिपट गए कृष्ण नाम से। रूप गोस्वामी पाद कृष्ण, ये दो अक्षरों का नाम जब जीवा पर नृत्य करने लगता है तब ऐसी इच्छा होती है कि हमारे अनेक सुख मुख और अनेक जीवाएं हो जाएं। उस नाम के कानों में प्रवेश करते ही ऐसी लालसा हो जाती है कि हमारे असंख्या कान हो जाएं। जब ये नाम सुधा कानों के द्वारा चित्त प्रांगण में जाती हैं तब समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को ही हर लेती हैं। चित्त सब कुछ भूलकर नाम सुधा में डूब जाता है। क्या जाने इस सुमधुर नाम सुधा कृष्ण नाम की सृष्टि कितने प्रकार के अमृतों से भरी हुई है। इसी नाम का महत्व बतलाते हुए स्कंद पुराण में श्री जमराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं, मेरे सेवको जो मनुष्य गोविंद माधव मुकंद हरे मुरारे शंभु शिव ईश चंद्रशेखर शूलपानी दामोदर आच्युत जनार्दन और वायुदेव इत्यादि नामों का सदा उच्चारण करते रहते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग देना। जो लोग सदा गंगाधर अंधक रिपु हार नीलकंठ बैकुंठ कैटब रिपु कमठ पद्म मणि भूतेश खंड परशु सूर चंडी केश आदि नामों का जप करते हैं वे तुम्हारे लिए सर्वदा त्याज्य हैं। जो लोग विष्णु नरसिंह चक्रपाणी गौरीपति गिरीश शंकर चंद्रचूड़ नारायण आसुर विनाशक शंखपानी इत्यादि नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हें भी दूर से ही त्याग देना उचित है। कहाँ तक कहीं इस नाम रस की महिमा। कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो झगड़ा ही निपटा दिया, उन्होंने तो छाप ही लगा दी। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। मधुर से मधुर मन चले साबी, भजन करने वाला सब वेद रूपी बेल का सार फल स्वरूप है कृष्ण नाम। यदि कोई श्रद्धा युक्त अथवा बहाने से भी ही पुकारे तो इस संसार सागर से तर जाता है। इसी रस के सार को जानने वाली प्यारी जीवे, तुम्हें मीठा बहुत ही प्रिय है ना। सुन तुझे बताऊं, परम मधुर वस्तु नारायण नाम रूपी पयूष का निरंतर पान किया कर रसने।
महर्षि दुर्वासा की अंतरात्मा क्या बोल रही है? जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, इन्हीं तीर्थपाल भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है? संत विदुर की सुनिए, उस तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से कौन तृप्त हो सकता है? उसका तो नारद और महात्मा गण भी आप जैसे साधु समाज में कीर्तन करते हैं। जब ये नाम द्वारा मनुष्यों के कर्णेंद्रियों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्कर में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल